एक और अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम शिव पुराण की एक अद्भुत कथा की यात्रा पर चलेंगे, कल्याण दुर्गा की कथा, जहां स्वयं महर्षि नारद को भी विनम्रता का पाठ सीखना पड़ा। राजा शीलनिधि के शक्तिशाली राज्य की राजधानी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। आकाश को छूती हुई महलों और मंदिरों की ऊंचाइयां, जो शुद्ध संगमरमर और श्वेत पत्थरों से बनी थी। प्रकृति अपनी संपूर्ण शोभा और समृद्धि के साथ वहां विद्यमान थी। वहां के पुरुष और महिलाएं अत्यंत सुंदर थे, मानो स्वर्ग के देवदूत और देवांगनाएं स्वयं वहां अवतरित हुए हों। कल्याण दुर्गा नगरी की इस विलक्षण शोभा का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। यहां तक कि संसार त्यागी सन्यासी भी इस नगरी के सौंदर्य से आकर्षित हो उठते थे। नगर के हर द्वार को रंग बिरंगे तोरणों से सजाया गया था और सारी गलियां सुगंधित जल से सींची जाती थीं। महर्षि नारद इस विशिष्ट सजावट का कारण समझ नहीं पाए। राजा शीलनिधि ने नारद का स्वागत करते हुए उन्हें समुचित सम्मान दिया और रत्नजटित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती को दरबार में बुलवाया। राजकुमारी ने आकर महर्षि के चरणों में वंदन किया। राजा ने कहा, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। यह अब विवाह योग्य हो चुकी है। कल मैं इसका स्वयंवर आयोजित कर रहा हूं। इसमें योग्य वरों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से यह स्वयं अपना वर चुनेगी। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया इसकी हस्तरेखा देखकर बताइए कि इसका भविष्य क्या कहता है। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप स्वयंवर में भी पधारें और इसके विवाह को दिव्य रीति से संपन्न कराएं। लेकिन नारद का मन विचलित हो उठा। वह श्रीमती की अनुपम सुंदरता से प्रभावित हो गए और स्वयं उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राजा से कहा कि उसकी पुत्री लक्ष्मी के समान है और उसका पति विष्णु के समान होगा। फिर वे सीधे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। श्रियाः साता कुंभ द्युति स्निग्ध कांत्या धरण्याः च दुर्वा दल श्यामलांग्या कलप्रद्वयन अमुना तोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णवे नमः। आदि शंकराचार्य। हे त्रिलोकों के गृहस्थ, हे विष्णु जो लक्ष्मी के स्वर्ण से कांति वाले और पृथ्वी की दुर्वा दल जैसी श्यामल शोभा से युक्त है, मैं आपको नमन करता हूं। भगवान विष्णु नारद के मन की बात भली भांति समझ गए, परंतु उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ भी न जानते हों। नारद ने विष्णु से आग्रह किया कि स्वयंवर के समय उन्हें विष्णु का रूप प्रदान किया जाए। भगवान ने यह वरदान दे दिया। नारद यह सोचते हुए लौटे कि अब वह स्वयं विष्णु के रूप में है। अगले दिन श्रीमती ने सभा में प्रवेश किया। उसकी सखियों ने उसे वरमाला सौंपी। राजा ने घोषणा की, सम्माननीय राजाओं, मेरी पुत्री आज अपने वर को चुनने जा रही है। कृपया मर्यादा बनाए रखें और इस समारोह को गरिमा प्रदान करें। श्रीमती शालीनता और संकोच के साथ मंडप में उपस्थित राजाओं के बीच घूमने लगी। जब वह नारद के पास पहुंची तो उनका रूप उसे अत्यंत कुरूप लगा और वह आगे बढ़ गई। नारद समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु भी एक राजकुमार के रूप में सभा में उपस्थित थे। चूंकि श्रीमती विष्णु की परम भक्त थीं, इसीलिए उन्होंने अपने तपोबल और भक्ति से भगवान को पहचान लिया। उन्होंने क्षण मात्र भी विलंब न करते हुए उन्हें वरमाला पहना दी। राजा शीलनिधि इस चयन से अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु भी श्रीमती को साथ लेकर सभा से अंतर्धान हो गए। सभा के अन्य राजा निराश होकर सिर झुकाए लौट गए। नारद अत्यंत खिन्न हो गए। वे सोचने लगे, वह कौन था? क्या वह विष्णु थे? अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने मेरी दी हुई बूंद को निष्फल कर दिया? क्या यही ईश्वर की न्यायप्रियता है? नारद रोष में भर उठे। उसी समय श्रीमती की सखियों ने उन्हें दर्पण दिखाया और उन्होंने देखा कि उनके मुख पर एक वानर का चेहरा था। अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर नारद वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। हे विष्णु, जिस नारी के कारण आपने मुझे अपमानित किया है, उसी के कारण तुम्हें भी अपने मानव अवतार में दुख सहना पड़ेगा और तुम्हारी सहायता वही वानर जाति करेगी जिसकी आकृति तुमने मेरे मुख पर दी। भगवान विष्णु शांत रहे, पर लक्ष्मी जी चिंतित थीं। अब नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगे और बोले, हे प्रभु, मैंने आपको श्राप देकर घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। आप चाहे तो मुझे अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दें। विष्णु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे नारद, जो कुछ हुआ वह परब्रह्म की इच्छा थी। तुम अब शिव की शरण में जाओ। वे करुणा और क्षमा के सागर हैं। वे ही संहार भी करते हैं
और सृष्टि की पुनर्रचना भी करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र और मैं स्वयं, हम सब शिव की उपासना करते हैं। उनकी माया से कोई नहीं बच सकता। अब तुम्हें चाहिए कि तुम शिव कथाओं का श्रवण करो, उनके मंदिरों के दर्शन करो और मन ही मन प्रार्थना करते रहो। नारद ने वैसा ही किया। वे शिव के विभिन्न पवित्र स्थानों पर गए। वाराणसी में विश्वेश्वर, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, कालाहस्ती में कालाहस्तीश्वर, चिदंबरम में नटराज, तंजावुर में बृहदीश्वर, मदुरै में सुंदरश्वर और मीनाक्षी, रामेश्वरम में रामलिंगेश्वर और पर्वतवर्धिनी की पूजा की। हर स्थान पर वे शिव और पार्वती से क्षमा मांगते रहे। अंततः शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर उन्हें क्षमा कर दिया। सचमुच शिव और विष्णु ही ऐसे ईश्वर हैं जो अपने भक्तों के अपराध तक क्षमा कर देते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं और ईश्वरीय आशीर्वाद बनाए रखें।